बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अब सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। दो मामले में सीबीआई ने बिहार में बड़ी कार्रवाई की है। एक सहरसा के सहायक डाक अधीक्षक सुजीत कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सहरसा जिला का मामला है, सहायक डाक अधीक्षक को। दूसरा मामला सासाराम से जुड़ा हुआ है, जो एक केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल जो है फीस कम करने के लिए 32,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। उस मामले में भी गिरफ्तारी हुई है। दो मामला जो सीबीआई से जुड़ा हुआ है। सीबीआई के एक पदाधिकारी कुछ महीनों पहले, जैसा कि पुलिस विभाग के सूत्रों के द्वारा मालूम पड़ा था कि एक पदाधिकारी सीबीआई के कि कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लगे, भ्रष्टाचार के मामले में आम पब्लिक कैसे सीबीआई को सूचना दे, रेलवे के बारे में, डाक के मामले में, जीएसटी के अन्य गंभीर मामलों में जो लोग के केंद्रीय मतलब नौकरी में है, केंद्रीय की सेवा में नौकरी में है, वो लोग जो भ्रष्टाचार में शामिल है, जो रिश्वत मांग रहे हैं, इसके लिए सीबीआई ने एक मुहिम शुरू की थी बिहार के कई अलग अलग ज़िले में। इसका जीता जागता प्रमाण ये आपको दिख रहा है कि दो बड़ी कार्रवाई सीबीआई के द्वारा की गई है। दोनों मामले में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, फिर बिहार का मामला भी बताऊँगा आपको। सबसे पहला मामला है ये सहरसा का है। डाक सहायक अधीक्षक सुजीत कुमार ने शिकायतकर्ता रणधीर कुमार है और दो किस्तों में 5-5 हज़ार रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में आरोपी सुजीत कुमार डाक सहायक मंडल अधीक्षक की गिरफ्तारी की गई है। उनको ट्रैप किया गया, रंगे हाथ पकड़ा गया है। फिर दूसरा मामला है सीबीआई का, वह केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ है, ये सासाराम से। इसमें प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए हैं, जो 32,000 रुपये घूस रिश्वत लेने का मामला है। ये दो मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार सीबीआई जैसी जांच एजेंसी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव दिख रही है और लोगों को जागरूक करने का भी काम बिहार के अलग अलग ज़िले में किया जा रहा है। अब दो मामला आ जाइए निगरानी का। निगरानी के डीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार, जो 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक की थी भ्रष्टाचार को लेकर। अंचल में वहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही है, इसको लेकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री ने। उस बैठक में गंगवार साहब मौजूद थे 93 बैच के, और 94 बैच के आईपीएस पंकज दराज, 96 बैच के नैयर हसनैन खान मौजूद थे। विशेष निगरानी इकाई में एडीजी हैं पंकज दराज साहब। तो अब ये निगरानी में जो कार्रवाई हुई है, पहली कार्रवाई आप देख लीजिए मधुबनी ज़िले में हुई है। निगरानी विभाग ने 3 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए अजय मंडल को, जयनगर के अंचल प्रभारी अंचल निरीक्षक अजय मंडल को 3 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। वहाँ के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है भाई। अब इसकी जांच चल रही है, गिरफ्तार हो गया। फिर दूसरा मामला आ जाता है, ये रोहतास का है। वहाँ विजिलेंस ने वहाँ भी गिरफ्तारी की है। देखिए पहला मामला का है। दूसरा मामला है सासाराम में कंप्यूटर ऑपरेटर आकाश कुमार दास को 1,10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। दो मामले में निगरानी एसोसिएशन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई आज की है। 24 मई को कार्रवाई की है। अब बिहार की जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के मामले में अलग कार्रवाई कर रही है। केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई डाक अधीक्षक पर भी है। रेलवे में जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उनके बारे में भी आप शिकायत कीजिए सीबीआई को आप शिकायत कीजिए, कार्रवाई सीधे होगी और जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। ख़त्म तो नहीं हो सकता है। उस तरह निगरानी बिहार में यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो आप निगरानी है, विजिलेंस है, उसके लिए निगरानी भी कार्रवाई कर रही है। तो निगरानी ने भी बेहतर कार्य किया है, सीबीआई ने भी बड़ा कार्य किया है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बिहार में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले मैं देखता था प्रवर्तन निदेशालय ईडी का प्रभाव देखा जाता था, लेकिन अब सीबीआई का डर बन रहा है। केंद्रीय कर्मचारी में, डाक अधीक्षक में
जीएसटी में, रेलवे के अधिकारियों में अब सीबीआई का मैं डर देख रहा हूँ, क्योंकि गिरफ्तारी हो रही है, शिकायतें मिल रही है। उस तरह बिहार में तो देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार की जड़ है, कैसे अब गैंगवार साहब उसमें धीरे धीरे गिरफ्तार कर रहे हैं। बहुत बेहतर आईपीएस पदाधिकारी हैं, 93 बैच के हैं, भागलपुर एसपी रहे हैं जितेंद्र सिंह गैंगवार। तो आप क्या क्या जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या शिकायत करता है निगरानी के द्वारा, वो वीडियो हमारे पास में, वो भी आप सुनिएगा। और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है वो भी बेहतर कार्रवाई की है, वो भी आप हमारे चैनल पर देखिएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। सीओ साहब के द्वारा 1,10,000 की मांग किया जा रहा था। हाँ जी, इस पैसा कई एक आध महीना से ये लोग दबाव बना रहा था कि जल्दी दीजिए, आपका काम कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा, अन्यथा नहीं करेंगे। सीओ साहब बिना लिए नहीं करते हैं किसी का काम। कौन काम था आपका? ये डीसीआर के यहाँ अपील म्यूटेशन किए थे, जिसमें आदेश पारित किया गया था। और जो विवादित भूमि खरीदा था, अभी टाइटल सूट मुकदमा चल रहा है, विवादित भूमि जो खरीदा था उसका म्यूटेशन रद्द करने के लिए तो आदेश पारित किए थे। इस पर टाइटल सूट मुकदमा लंबित है, तो टाइटल मुकदमा लंबित है और म्यूटेशन अन्यथा रद्द किया गया। उसी आदेश के आलोक में मैं वहाँ दो बार आवेदन दिया और सीओ साहब से खुद मिला। सीओ साहब के द्वारा बोला गया कि जो है आकाश कुमार को मिल लीजिए, आकाश कुमार को आप जो है जो कह रहा है, जो उसको बता दें, उसको आप दे दीजिए। किस अंचल के सीओ की बात कर रहे हैं? सासाराम अंचल। कितना पैसा दिए थे आप? 1,10,000। कितना मांगा जा रहा था? 1,10,000। 1 लाख रुपया सीओ साहब का मांग था और 10,000 रुपया आकाश कुमार बोले कि हमको चाहिए अलग से। क्या नाम है सीओ साहब का? सीओ साहब का नाम है सुधीर उनकारा। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं सीओ साहब? तो सीओ साहब बोले कि आप दे दीजिए तभी आपका काम हो जाएगा। तब आज क्या हुआ? आज हम सीओ साहब से गए थे देने के लिए, तो सीओ साहब वहाँ नहीं थे। तो आकाश कुमार से बात हुई, आकाश कुमार कि हमको दीजिए। हमको सीओ साहब से बात हो गया, हम सीओ साहब से दे देंगे। और सीओ साहब भी बोले थे कि आकाश कुमार को दे दीजिएगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पंकज कुमार, मोहल्ला प्रतापगंज, सासाराम। किस जमीन का, कहाँ का जमीन का मामला? मौजा मिर्जापुर, सासाराम पड़ता है, सासाराम थाना नंबर 139। कितना जमीन का मामला? 1.5 बीघा जमीन है। कितना दिन से परेशान? 87 दिन में हम करीबन 10/1/2025 को आदेश हुआ था और उसके 10 दिन के बाद आदेश यहाँ से चला गया था। मैं उनको कॉपी भी दे दिया था और करीबन 2-3 महीना से लोग हमको 4 महीना से परेशान कर रहा है। फरवरी में ही रिसीव कराए थे, 10/2 को वहाँ रिसीव कराए थे आवेदन। उसके बाद इन लोग पैसा का डिमांड कर रहा था। क्या शुभ नाम है आपका? पंकज कुमार हुआ सर। पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम स्वर्गीय अलगू सिंह। कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला प्रतापगंज, सासाराम। क्या करते हैं आप? अभी हम कोर्ट में काम करते हैं सर, प्राइवेट से। कौन कोर्ट में? जी, सिविल कोर्ट। हाँ, एक मामला आया था, निगरानी में आया था। श्री पंकज कुमार पर बात करता है, जिनका भूमि का दाखिल खारिज कराना था यहाँ अंचल कार्यालय सासाराम से। तो उनको कराने के एवज में 1,10,000 रुपया की मांग की गई। अंचल कार्यालय में डाटा ऑपरेटर हैं जो अशोक कुमार दास, आकाश कुमार दास। तो आज उनके द्वारा मांग की गई, तो इसका सत्यापन हम लोग के विभाग के द्वारा कराया जाता है। तो सत्यापन में सही पाने के बाद धावा दल का गठन हुआ मेरे नेतृत्व में, और तब टीम आई। तब जो रिश्वत का राशि जो दिया गया, मांग किया गया था, उनको लेने के बाद उनके कार्यालय कर से 1,10,000 रुपया बरामद हुई। इसमें और भी लोगों की संलिप्तता के बारे में बताइए। अनुसंधान का विषय है। इसमें सर सीओ साहब के द्वारा भी मांगे, तो उसके सीओ साहब से भी संपर्क किया? अनुसंधान में आएगा प्रकाश में जो बात। सर कोई फरार भी हुआ कि आप लोग के ट्रैप? नहीं, अभी तक कोई नहीं। तो इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। 1,10,000 रुपये। सर आपका शुभ नाम? अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी, पुलिस सुपरवाइजर। धन्यवाद। बिहार में सीबीआई की 2 सबसे बड़ी कार्रवाई, कर्मचारियों में मचा हड़कंप। सीबीआई ने सहरसा के डाक सहायक सुजीत कुमार को रंगे हाथ रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। केंद्रीय विद्यालय सासाराम के प्रिंसिपल मयंक श्रीवास्तव को रिश्वत लेते सीबीआई ने किया गिरफ्तार। निगरानी ने मधुबनी के अंचल निरीक्षक अजय मंडल को 3 लाख रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सासाराम अंचल के कंप्यूटर ऑपरेटर आकाश दास को 1,10,000 रिश्वत लेते निगरानी ने गिरफ्तार किया। बिहार में सीबीआई के 2 सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी। बिहार की निगरानी विभाग की 2 सबसे बड़ी कार्रवाई, 2 भ्रष्टाचार के पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। सहरसा के मंडल कार्यालय में पदस्थापित डाक सहायक संजीत कुमार ने शिकायतकर्ता जीडीएस रणधीर कुमार, जो बिशनपुर शाखा डाकघर में शाखा पोस्ट मास्टर के पद पर पदस्थापित है, से 2 किश्तों में यानी 5,000 रुपए पहली किश्त के रूप में है और दूसरी वेतन जारी होने के बाद रिश्वत की मांग की है।
इस शिकायत के सत्यापन के दौरान ये पता चला कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग वास्तविक है और आगे ये पाया गया कि आरोपी अत्यधिक भ्रष्ट लोक सेवक है और रिश्वत के बिना उसने किसी भी वास्तविक दावे फाइल को संसाधित नहीं किया। जांच के दौरान आरोपी संजीत कुमार डाक सहायक मंडल कार्यालय सहरसा पर ट्रैप लगाने का निर्णय लिया गया। ट्रैप कार्रवाई के दौरान आरोपी को पहली किश्त के रूप में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई की दूसरी कार्रवाई की सासाराम में रिश्वत लेते प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 32,000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS सासाराम बिहार के आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज शिकायतकर्ता से 1.92 लाख रुपए का लंबित बिल जारी करने के लिए 32,000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में आरोपी श्री मयंक कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS सासाराम बिहार को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने 21 मई 2025 को उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 1.92 लाख रुपए का लंबित बिल जारी करने के लिए 32,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 32,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार में सीबीआई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लगातार बेहतर कार्रवाई इसलिए कर पा रही है। इससे पहले आम लोगों को बिहार के अलग अलग जिले में सीबीआई के द्वारा जागरूक किया गया था। कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत मिले तो आप इसे टेलीफोन नंबर पर, ईमेल पर शिकायत करें। उसके बाद धीरे धीरे आम जनता जागरूक हो रही है। लगातार सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में जो रिश्वत मांग रहे हैं उसकी शिकायत भी कर रही है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। वहीं बिहार में निगरानी में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई कर रही है। 2 बड़ी सफलता बिहार में निगरानी को भी मिली है।